हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। हमने दो पार्ट्स डिटर्मिनर्स के कर लिए हैं और आई होप कि आपने वो वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे, उन्हें समझ भी लिया होगा। अब हम अपना थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो डिटर्मिनर्स का पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं। पहले दो पार्ट्स में आप बहुत से डिटर्मिनर्स कर चुके हैं, कुछ और डिटर्मिनर्स के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ दो सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है आई हैवंट गॉट मच टाइम, और दूसरा सेंटेंस लिखा है दे आरंट मैनी कार्स लेफ्ट। तो जब पहले सेंटेंस की मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये टाइम वर्ड को हम देख लेते हैं। टाइम वर्ड कैसा वर्ड है? ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे हम काज वर्ड को देख लेते हैं, ये काउंटेबल नाउन है। तो एक बात आपको समझ आई कि मच का यूज हम कहाँ करते हैं? हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। और मैनी का यूज हम कहाँ करते हैं? हम काउंटेबल नाउन्स के साथ मैनी का यूज करते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई कि हम मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और मैनी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। इसके साथ साथ एक और बात जो है वो आपको समझ आई होगी, और वो बात क्या है कि अगर हम दोनों ही सेंटेंसेस को देखते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। इसका मतलब मैं नेगेटिव सेंटेंसेस में मच और मैनी का यूज करता हूं। आपको और भी बात अभी समझ आएगी कि कहाँ हमें यूज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे तो एक बात समझ आ रही है कि सेंटेंस नेगेटिव है तो मैं मच और मैनी का यूज करूंगा। मच और मैनी का यूज जो भी है, आपको पता है कि काउंटेबल नाउन्स के साथ मैनी और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मच का यूज करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में मच और मैनी का यूज होता है। एक बात आपको यहां से समझ आई। अगर मैं यहां देखता हूं, यहां लिखा है हाउ मच टाइम इज लेफ्ट और दूसरा सेंटेंस लिखा है हाउ मैनी बॉयज आर प्रेजेंट। तो अगर मैं इन सेंटेंसेस को देखता हूं, फिर से एक बात तो आपको समझ आई, टाइम वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और हमने यहां क्या यूज किया है? मच का यूज किया है। यहां पे हम देखें बॉयज वर्ड जो है वो क्या है? काउंटेबल नाउन है और यहां पे हमने मैनी का यूज किया है। लेकिन एक और बात जो है वो समझ आती है कि यहां पे ये देखिए, ये दोनों ही सेंटेंसेस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो इसका मतलब मच और मैनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है। तो पहले हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है और यहां हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मच और मैनी का यूज होता है। ये बात मैं क्यों यहां बता रहा हूं? क्योंकि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं वी हैव मच मनी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैं मच या मैनी का यूज नहीं करूंगा। मच और मैनी का यूज हमें नहीं करना चाहिए। जैसे लिखा है वी हैव मच मनी, तो ये सेंटेंस जो है वो ग्रामर की दृष्टि से ये गलत हो जाएगा। वी हैव मच मनी तो सही कैसे होगा? ये हमने यहां लिखा है वी हैव सो मच मनी, ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर मच को यहां मॉडिफाई कर दें, कोई और वर्ड से मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूं तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अकेला मच लिखना जो है वो गलत हो जाएगा। वी हैव मच टाइम, ये गलत हो जाएगा। आई हैव मच मनी, ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि वी हैव सो मच टाइम तो ये बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने क्या किया है। पहली बात आपको समझ आई कि अगर मुझे मच यूज करना है अफर्मेटिव में, मैं कर सकता हूं, लेकिन अकेले मच को यूज नहीं कर सकता। इसे क्या करेंगे? हम इसे इस तरीके से मॉडिफाई करके हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका है कि हम इस वर्ड को यूज ना करके क्या करें? इस वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दे। जैसे वी हैव अ लॉट ऑफ मनी हमने लिख दिया, तो वो भी क्या है? यहाँ पे सही है। तो मच की जगह हमने अ लॉट ऑफ लिख दिया, या फिर हमने क्या कर दिया? मच को यहाँ मॉडिफाई कर दिया। लेकिन मच वर्ड जो है वो अकेला अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं लिखना चाहिए। दो तरीके क्या हुए? पहला तरीका तो ये हुआ कि हम इसे मॉडिफाई कर दें, जैसे सो से मॉडिफाई किया है मैंने, और भी वर्ड्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। या फिर क्या करें कि मच की जगह हम कोई और वर्ड लिख दे जिसका वो मतलब मच ही देता हो। जैसे हमने लिख दिया है वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो ये मीनिंग जो है वो, सेंस जो है वो मच का ही दे रहा है।
तो दो बातें आपको ये समझ आ गई कि या तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में मच को कर दें मॉडिफाई, या मच की जगह कुछ और वर्ड हम लिख दें। तो कुछ और सेंटेंसेस इसी तरीके से हम देख लेते हैं। यहां लिखा है देयर वाज सो मच ट्रैफिक। तो यहां पे अगर मैं ये लिख देता कि देयर वाज मच ट्रैफिक, तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो हमने इसे क्या किया, यहां पे हमने इसे मॉडिफाई कर दिया और ये सही हो गया, देयर वाज सो मच ट्रैफिक। इसी तरीके से यहां लिखा है यू मेक टू मैनी मिस्टेक्स। यू मेक मैनी मिस्टेक्स से बढ़िया सेंटेंस क्या होगा, यू मेक टू मैनी मिस्टेक्स। तो हमने यहां मैनी को भी क्या कर दिया, टू से यहां मॉडिफाई कर दिया। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, यहां हम इन्हें मॉडिफाई कर रहे हैं मच और मैनी को, और किसी भी वर्ड से मॉडिफाई करके मैं इस तरीके से लिखता हूं तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लिखना सही हो जाता है। अब यहां देख लेते हैं, आई प्ले एज मच हमने यूज कर लिया, ही हैज गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। यहां मैनी फ्रेंड्स की जगह हमने क्या वर्ड यूज कर लिया अफर्मेटिव में, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स कर लिया। तो आपको समझ आया कि मच और मैनी को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अकेले लिखना गलत है। सही कब होगा, या तो मैं इसे मॉडिफाई कर दूं, मतलब मच और मैनी से पहले एक वर्ड लगा दूं जो उसे मॉडिफाई करता हो, या फिर क्या है, या दूसरा तरीका है कि उनकी जगह कोई और वर्ड्स हम लोग लिख दें। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे, सो से हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, टू से मॉडिफाई कर सकते हैं, एज से कर सकते हैं, या फिर उनकी जगह हम अ लॉट ऑफ लगा सकते हैं, लॉट्स ऑफ का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मैनी की जगह हम लॉट्स ऑफ, मैनी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, मैनी की जगह हम लॉट्स ऑफ यूज कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं, अ नंबर ऑफ यूज कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ यूज कर सकते हैं, और इसी तरीके से मच की जगह जो है वो अ लॉट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, या फिर अ ग्रेट डील ऑफ जैसे वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ये कब की बात कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जब हमें मच या मैनी को यूज करना हो, या तो उन्हें मॉडिफाई कर दीजिए या फिर उनकी जगह कोई और वर्ड्स जो है हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। एक क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। अगर मैं कहता हूं वी हैव गॉट मच, तो ये गलत है। हाँ, ऐसे मैं लिख सकता हूं वी हैव गॉट प्लेंटी, ये सही होगा। वी हैव गॉट प्लेंटी सही है, वी हैव गॉट मच जो है वो क्या है, गलत है, क्योंकि अफर्मेटिव में मैं इस तरीके से इसे नहीं लिख सकता हूं। हम आगे बढ़ते हैं और ये नो और नन की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए, नो भी क्या है, एक डिटर्मिनर है। आपको ये बात तो समझ आ ही चुकी है कि डिटर्मिनर्स जो है वो किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो नाउन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं या नाउन फ्रेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ देखिए, ही हैज़ नो गोल्ड, तो गोल्ड यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ नो जो है वो क्या है, डिटर्मिनर है। यहाँ पे नो और नन लिखा है। नन जो है वो कभी डिटर्मिनर की तरह यूज नहीं होता है, वो प्रोनाउन की तरह यूज होता है। नन ऑफ द बॉयज, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं नन ऑफ द बॉयज केम हियर, तो नन ऑफ द लगा रहा हूं, तो यहां नन के जस्ट बाद, बिल्कुल बाद जो है वो नाउन नहीं आ रहा है, तो वो डिटर्मिनर नहीं है। नो डिटर्मिनर है, नन डिटर्मिनर नहीं है। और नन किसका काम करता है, प्रोनाउन का काम करता है। यहां नो जो है आप देख सकते हैं, नो गोल्ड, और इसी तरीके से नो आर्म्स, दिस चेयर हैज नो आर्म्स। तो यहां पे एक बात और पता चल रही है कि नो का यूज यहां सिंगुलर के लिए भी हो सकता है और यहां प्लूरल के लिए भी नो का यूज हो सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे लिखा है ही इज नो स्कॉलर, ही इज नो स्कॉलर, तो यहां कहने का मतलब है ही इज नॉट अ स्कॉलर, ही इज नॉट अ स्कॉलर। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ही इज नो स्कॉलर। तो यहां पे जब मैंने नो स्कॉलर लिखा है तो ये नो डिटर्मिनर है और ये यहाँ पे स्कॉलर क्या है, नाउन है। तो यहां लिखा है शी इज नो ब्यूटी, इसका मतलब शी इज नॉट ब्यूटीफुल। यहां हम कहना चाहते हैं शी इज नॉट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से ये एक सेंटेंस है, इट्स नो गुड क्राइंग नाउ, इट्स नो गुड क्राइंग नाउ। तो आप देखिए यहां नो जो है वो क्या है, डिटर्मिनर है। आपको पता है कि नो डिटर्मिनर है। अब यहां पे गुड वर्ड आ गया। तो गुड वर्ड तो हम बहुत बार पढ़ते हैं कि
गुड तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो गुड वर्ड है वो क्या है, वो नाउन है। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझे कि इट इज नो गुड। यहाँ पे जो गुड वर्ड है ये क्या है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है। और अगर मैं इसके ओरिजिन में जाऊं गुड वर्ड के, तो यहाँ इसका जो ओरिजिन हुआ था, गुड का मतलब जो था वो एडवांटेज से था, प्रॉफिट से था। तो एडवांटेज या प्रॉफिट की बात करूं उस सेंस में ये वर्ड जो है वो यूज हुआ, और यहाँ पे ये नाउन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ गुड क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, तो आपको पता होना चाहिए कि नो यहाँ पे डिटर्मिनर है, और यहाँ ये गुड जो है वो क्या है, नाउन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इट इज़ नो गुड क्राइंग नाउ, इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि गुड क्या है, गुड यहाँ पे नाउन है, और यहाँ नो क्या है, नो यहाँ पे डिटर्मिनर है। इसी तरीके से देखें, ऑल है, बोथ है, या मैं हाफ की भी बात करता हूँ, ऑल, बोथ, हाफ, ये क्या होते हैं, ये प्री डिटर्मिनर्स होते हैं। हालांकि अभी हम इसकी थ्योरी में नहीं गए हैं, हम लोग जब आर्टिकल्स को करेंगे, एक सीरीज में हम पूरे आर्टिकल्स को करेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स भी क्या होते हैं, वो भी डिटर्मिनर्स होते हैं। आर्टिकल्स भी क्या है, डिटर्मिनर्स ही है, और उन्हें हम सेंट्रल डिटर्मिनर्स कहते हैं या रेगुलर डिटर्मिनर्स कहते हैं। और जो सेंट्रल डिटर्मिनर्स से पहले यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो प्री डिटर्मिनर्स हो जाते हैं, और जो सेंट्रल डिटर्मिनर्स के बाद यूज होते हैं वो क्या होते हैं, पोस्ट डिटर्मिनर्स होते हैं। तो इनको भी हम पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, जब हम आर्टिकल्स को कर लेंगे उसके बाद जो है मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। लेकिन थोड़ी सी बात आपको समझ आ ही गई है कि द जो है आर्टिकल वो सेंट्रल डिटर्मिनर है, और यहाँ ओल मैंने पहले लगाया इसके, तो ये कैसा डिटर्मिनर हुआ, ओल यहाँ पे हुआ प्री डिटर्मिनर। इसी तरीके से बोथ द बॉयज, तो बोथ द क्या है आपको पता है, सेंट्रल डिटर्मिनर है, तो बोथ क्या हो गया यहाँ पे, बोथ क्या हुआ, प्री डिटर्मिनर हुआ। इसी तरीके से मैं कहूँ हाफ द स्टूडेंट्स, तो हाफ द स्टूडेंट्स हुआ, तो इधर द सेंट्रल डिटर्मिनर है और हाफ क्या हुआ यहाँ पे, प्री डिटर्मिनर हुआ। तो ऑल द बॉयज आर प्लेइंग। इसी तरीके से बोथ दीज, देखिए यहाँ पे दिस दैट दीज दोज जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेंट्रल डिटर्मिनर्स हैं। दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं वो भी क्या है, सेंट्रल डिटर्मिनर्स होते हैं, और इसके पहले बोथ है, तो ये क्या हुआ, ये प्री डिटर्मिनर हुआ। इसी तरीके से माई, योर, हिज, हर, ये पजेसिव्स हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी सेंट्रल डिटर्मिनर्स होते हैं। तो मैंने आपको तीन जो है एक बड़े तौर पे आपको एक चीज बताई कि आर्टिकल्स, और फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, एंड देन पजेसिव्स, ये क्या होते हैं, ये सेंट्रल डिटर्मिनर्स होते हैं या रेगुलर डिटर्मिनर्स इन्हें बोल देते हैं। कौन कौन से, अगर मैं आर्टिकल्स की बात करता हूं, ए, एन, द, ये सेंट्रल डिटर्मिनर्स हैं। दूसरा मैंने कहा डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दीज, दोस, ये भी क्या है, ये भी सेंट्रल डिटर्मिनर्स है। और तीसरा माई, योर, हिज, हर, ये भी क्या है, सेंट्रल डिटर्मिनर्स हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ द लिखा है, ये सेंट्रल डिटर्मिनर है। ये दिस, दैट, दीज, दोज की बात हुई, ये भी सेंट्रल डिटर्मिनर है। ये माई, योर, हिज, हर की बात हुई, ये भी क्या है, सेंट्रल डिटर्मिनर्स है। तो इससे पहले देखो ये ऑल या बोथ का यूज हुआ है, तो ये क्या हुए, ये प्री डिटर्मिनर्स हुए। तो ये कभी बाद में नहीं लिख सकता, मैं ऐसे नहीं लिख सकता द बोथ बॉयज, वो गलत हो जाएगा। द ऑल बॉयज गलत हो जाएगा, ऑल द बॉयज ही लिखूंगा, क्योंकि ऑल और बोथ क्या है, प्री डिटर्मिनर्स हैं। तो ये सेंट्रल से पहले ही आने चाहिए, मैं इसे इसके बाद नहीं लिख सकता। द ऑल बॉयज गलत हो जाएगा, क्या होगा, ऑल द बॉयज ही लिखना पड़ेगा। ये चीज हम आगे थ्योरेटिकल पार्ट में पूरा ही करेंगे, लेकिन इतनी बात आपको समझ आ गई कि ऑल द बॉयज आर प्लेइंग, ऑल यहाँ पे प्री डिटर्मिनर है, ये सेंट्रल डिटर्मिनर है। बोथ दीज कार्स आर वाइट, बोथ दीज कार्स लिखा है तो आपको समझ आ गया। ऑल हिज फ्रेंड्स डेजर्टेड हिम, ये बात भी आपको समझ आ गई कि हम बोथ का यूज तो दो के लिए करते हैं, ऑल का यूज हम क्या करते हैं, सभी के लिए करते हैं। अब हम आगे बढ़े और ये देख लेते हैं अनदर और अदर का यूज। ये लिखा है यहाँ टेल मी अनदर स्टोरी, टेल मी अनदर स्टोरी, और यहाँ लिखा है ही इज नाउ एंगेज्ड टू अनदर गर्ल।
तो दोनों ही सेंटेंसेस में अगर मैं यहाँ देखूं, अनदर यहाँ पे स्टोरी ये नाउन है और अनदर यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है। इसी तरीके से अनदर गर्ल, गर्ल नाउन एंड ये अनदर यहाँ क्या है, डिटर्मिनर है। तो यहाँ वन मोर से मतलब हो सकता है अनदर का, या फिर डिफरेंट पर्सन और थिंग से हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ टेल मी अनदर स्टोरी, मैं कह सकता हूँ टेल मी वन मोर स्टोरी, तो वन मोर से मतलब हो सकता है, एडिशनल से मतलब हो सकता है, वन मोर से मतलब हो सकता है, या फिर ही इज नाउ एंगेज टू अनदर गर्ल मीन सम डिफरेंट पर्सन से मतलब हो सकता है। तो अनदर का मतलब आपको समझ आ गया यहाँ पे, अनदर स्टोरी, अनदर गर्ल। ये देखिए, आई विल टॉक टू यू सम अदर टाइम, जब मैं अदर की बात करता हूं तो यहां लिखा है अदर टाइम और यहां लिखा है अदर बॉयज। तो अदर का यूज मैं सिंगुलर के साथ भी कर सकता हूं और अदर का यूज यहां मैं प्लूरल के साथ भी कर सकता हूं। अदर टाइम लिखा है और अदर बॉयज लिखा है, यहां आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से ये देखिए, आई वुड लाइक अनदर कप ऑफ टी लिखा है, द पेन इज ब्रोकन एंड गिव मी अनदर प्लीज। तो यहां पे जो है हम क्या कहना चाहते हैं कि एन अनदर या द अनदर हमें नहीं लिखना है। कई बार आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है, गिव मी, यहां दे दिया गिव मी एन अनदर पेन, तो वो गलत हो जाएगा। गिव मी अनदर पेन हमने लिख दिया है, वही सफिशिएंट है, उससे पहले ए एन द का यूज हम नहीं करेंगे। अगर मैं यहां लिखता हूं आई वुड लाइक अनदर कप ऑफ टी, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा आई वुड लाइक एन अनदर कप ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गिव मी द अनदर, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अनदर से पहले मैं ए एन द का यूज नहीं कर सकता, वो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं यहां, ये अभी हमने बात की थी डिमॉन्स्ट्रेटिव्स की, दिस बुक इज माइन, दैट पेन इज माइन, दीज कैप्स आर माइन, दोज कैप्स आर योर्स। तो यहां देखो, ये बुक नाउन है, यहां भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये नाउन से पहले दिस दैट दीज दोज यूज हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये डिटर्मिनर्स है। आपको पता चल गए कि दिस पेन, दैट पेन, दीज पेन्स और दोज कैप्स, ये सब क्या है, ये सब यहाँ डिटर्मिनर्स हैं। अब यहां देखते हैं हम इस तरीके से कि अब हमने यहां लिख दिया दिस इज माई बुक। अब यहां डिटर्मिनर क्या है, यहां डिटर्मिनर देखिए, ये नाउन जो है वो बुक है और बुक से पहले यहां माई है, तो ये पजेसिव जो है, माई, योर, हिज, हर, जो भी है वो अब क्या है, डिटर्मिनर है। तो दिस यहां पे क्या हुआ, दिस अब यहां पे डिटर्मिनर नहीं है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि अगर दिस इंट्रोड्यूस करता है नाउन को, जैसे हम पीछे चलते हैं, यहां देखो, यहां बुक है और बुक से पहले दिस है, यानी कि दिस इंट्रोड्यूस कर रहा है नाउन को, इसलिए यहां दिस क्या है, डिटर्मिनर है। लेकिन अगर मैं यहां जाता हूं, यहां माई इंट्रोड्यूस कर रहा है नाउन को, तो यहां डिटर्मिनर कौन हुआ, माई हुआ। दिस तो यहां डिटर्मिनर नहीं है क्योंकि ये तो यहां नाउन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो दिस यहां पे क्या है, दिस यहां पे प्रोनाउन है। अब यहां दिस किसका फंक्शन कर रहा है, प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। देखिए इसी तरीके से दैट भी अब यहां पे डिटर्मिनर नहीं है। डिटर्मिनर कौन है यहां पे, अब बिल्कुल डिटर्मिनर यहां पे योर है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है यहां पे नाउन को। दीज आर हिज कैप्स, देखिए हिज जो है वो यहां पे अब क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। इसी तरीके से हर यहां पे क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। ये दिस, दैट, दीज, दोज सभी यहां पे क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए। अब एक बार देखो, हम थोड़ा सा पीछे वापस चलते हैं। ये देखो दिस, दैट, दीज, दोज, यहां सभी इंट्रोड्यूस किसको कर रहे हैं, नाउन्स को। तो ये सभी क्या हुए, डिटर्मिनर्स हुए। और जब मैंने यहां ये लिखा इस तरीके से, दिस इज माई बुक, तो अब ये इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं यहां नाउन्स को, तो ये क्या हुए, ये यहां पे प्रोनाउंस हो गए। और यहां डिटर्मिनर्स कौन हुए, डिटर्मिनर्स यहां माई, योर, हिज, हर, ये जो है वो क्या हुए, डिटर्मिनर्स हो गए। अब देखिए जो पजेसिव्स थे वो माई, हिज, अवर, योर, देयर, इट्स, हर, ये सब क्या है, पजेसिव्स हैं। ये सब क्या है, पजेसिव्स हैं। और इसी तरीके से अगर मैं यहां देखता हूं, ये एक बार हमें देखना है कि डिटर्मिनर और प्रोनाउन क्या है। दिस इज माई बुक अगर मैं लिखता हूं, तो यहां माई क्या है, आपको पता चल गया,
माई यहाँ पे डिटर्मिनर है, बिल्कुल सही सोचा है आपने, क्योंकि ये ही क्या कर रहा है, ये ही यहाँ पे नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और अब दिस क्या हुआ यहाँ पे, दिस यहाँ पे प्रोनाउन हुआ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर मैं ये लिखता हूं दिस बुक इज माइन, तो अब देखो यहां पे दिस जो है वो नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहां दिस क्या है, दिस यहां पे डिटर्मिनर हुआ। बिल्कुल, हम इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह देते हैं, ये इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह देते हैं और हम इसे डिटर्मिनर भी कह देते हैं, और यहां इसे हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कह देते हैं और हम इसे डिटर्मिनर भी कह देते हैं। तो क्योंकि ये नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे डिटर्मिनर भी कह देता हूं, या मैं इसे क्या कह देता हूं, पजेसिव एडजेक्टिव भी कह देता हूं। और इसे जो है मैं क्या कह देता हूं, मैं यहां इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह देता हूं, या फिर इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम डिटर्मिनर भी कह देते हैं। अब देखिए दिस बुक इज माइन, जैसे ये माई यहां पे क्या था, डिटर्मिनर था, और माइन अब यहां पे क्या बन गया, माइन यहां प्रोनाउन बन गया। तो यहां प्रोनाउन का फंक्शन अब माइन कर रहा है, यहां डिटर्मिनर है, यहां प्रोनाउन है। इसका मतलब माई अगर क्या है, माई डिटर्मिनर है, तो यहां माइन क्या है, माइन प्रोनाउन है। दिस इज योर बुक, योर यहां पे डिटर्मिनर है, दिस बुक इज योर्स हो गया है। तो योर्स तो यहां इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है किसी नाउन को, तो योर्स क्या हो गया, यहां पे प्रोनाउन हो गया। तो योर यहां डिटर्मिनर है और यहां ये योर्स क्या हो गया, योर्स यहां प्रोनाउन हो गया। देखिए माई डिटर्मिनर है, माइन प्रोनाउन है, योर डिटर्मिनर है, योर्स क्या है, योर्स यहां प्रोनाउन है। इसी तरीके से दिस इज हिज बुक मैं कहता हूं, इससे पहले मैं बता दूं दिस इज हर बुक होगा तो दिस बुक इज हर्स। हर अगर क्या है डिटर्मिनर है तो हर्स क्या होगा, हर्स वहां पे प्रोनाउन होगा। दिस इज अवर हाउस, दिस हाउस इज अवर्स, तो अवर अगर डिटर्मिनर है तो अवर्स क्या हुआ, अवर्स वहां पे प्रोनाउन हुआ। देयर अगर डिटर्मिनर है तो देयर्स क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। इसी तरीके से ये देखते हैं दिस इज हिज बुक, यहां हिज क्या है, हिज यहां पे डिटर्मिनर है क्योंकि ये यहां नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। दिस बुक इज हिज, यहां पे देखिए हिज जो है ये प्रोनाउन हुआ। देखिए हिज जो है, जो दोनों ही फॉर्म्स में हिज लिखा जाता है, डिटर्मिनर के रूप में भी और प्रोनाउन के रूप में भी। देखिए आप, दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज। अगर हमने माई लिखा था तो कैसे लिखा था, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। योर लिखा था तो कैसे लिखा था, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स। तो योर क्या था, डिटर्मिनर, योर्स क्या हुआ, प्रोनाउन। माई डिटर्मिनर है, माइन क्या हुआ, प्रोनाउन। देयर डिटर्मिनर है, देयर्स क्या हुआ, प्रोनाउन। अवर डिटर्मिनर है और अवर्स क्या हुआ, प्रोनाउन। हर डिटर्मिनर है, हर्स क्या हुआ, प्रोनाउन। हिज डिटर्मिनर है, प्रोनाउन क्या होगा, वो भी हिज ही होगा। और यहां देखें दीज आर इट्स लेग्स, दीज आर इट्स लेग्स, तो इट्स यहां पे क्या है, इट्स यहां पे डिटर्मिनर है। दीज लेग्स आर इट्स में यहां जो है वो एक रेड मार्क लगा हुआ है, मतलब ये गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि इट्स जो है वो प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके सेंस में यूज होता है, किसका फंक्शन करता है, वो सिर्फ डिटर्मिनर का ही फंक्शन करता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि कब कोई भी जो वर्ड है वो डिटर्मिनर हो गया और कब वो प्रोनाउन हो गया। यहां आप देख रहे हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस सेंटेंस में कितने डिटर्मिनर्स हैं, तो आपको पता है कि यहां पे एक डिटर्मिनर है। और अगर पूछ लिया जाए कितने प्रोनाउंस हैं, तो ये एक प्रोनाउन है। अगर हम ये पूछ लें इस सेंटेंस में कि इस सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा है, तो प्रोनाउन यहां पे दीज है और डिटर्मिनर कौन है, इट्स है, क्योंकि ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है यहां पे, ये यहाँ नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आई होप आपको ये डिटर्मिनर्स अच्छे से समझ आए होंगे, इनके यूज जो है वो अच्छे से आपको समझ आए होंगे। इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। तो अगले
पार्ट में हम लोग जो है वो आर्टिकल्स को भी करेंगे और भी जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग करने वाले हैं. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे.